सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम है, नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, बहुत ही गंभीर विषय पे। और विषय क्या है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, तो बहुत सारी रील्स आपको ऐसी मिल जाती होंगी नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक बनाते हुए, कॉमेडी वीडियो बनाते हुए। तो क्या जैसा ये लोग बता रहे हैं, आज मैं इसी विषय पे बात करने के लिए आया हूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग को जैसा ये लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, क्या वाकई में वैसा ही है? तो इस चीज को जानने के लिए मैं आप लोगों के रूबरू आया हूं। तो ऐसे में फेसबुक चला रहा था तो एक महाशय हैं, उनका वीडियो मेरे सामने आया। तो मैंने देखा इनके अकाउंट पे जाने के बाद क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसा इन्होंने पेश की है क्या वैसा ही है। तो मैंने अकाउंट पे जाकर देखा तो पता चला ये सिर्फ जो है वो उछल कूद कर रहे हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है ना वो बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, फालतू बकवास कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। तो मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूँ, इनसे मिल लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। ए भाई इधर ही अब क्या भैया? कैसन रो था का भे? अरे यार भैया, हम लूट गए, बर्बाद हो गया, हमार सब सत्यानाश हो गया भैया जाने। का भे? अरे भैया नेटवर्क मार्केटिंग के काम करत रे भैया, हमें सपना दिखाए दिखाए के भैया बर्बाद कई देर कुल मिली के। का भे बताओ कुछ? पे घरवा से 5-6 किलोमीटर दूर पे ना एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला मैनेजर रहता। तो भैया एक मिनट इनकी बात को और आपने गौर से सुना होगा तो इन्होंने बताया कि घर से 5 किलोमीटर दूर एक नेटवर्क मार्केटिंग का मैनेजर रहता है। तो चाचा मैं आपको एक बात बता दूं, कि पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई मैनेजर नहीं होता है। यहाँ लोग डायरेक्ट सेलर होते हैं या कंपनी के ओनर होते हैं, एमडी वगैरह होते हैं। लेकिन मैनेजर आज तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सुना नहीं हूँ। पता नहीं आप कौन से मैनेजर से जाके मिल आए। अगर आपको मैनेजर से ही मिलना है, यानी कि मैनेजर से ही मिलना है, तो आप जो है बैंक चले जाइए, वहाँ आपको बैंक मैनेजर मिल जाएगा। या किसी ऐसी कंपनी के अंदर चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, हो सकता है वहाँ मैनेजर हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई मैनेजर होता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसका मतलब बात साफ है, ये सिर्फ उछल कूद कर रहे हैं, ज्यादा इनको आता जाता कुछ नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। तो भैया एक दिन अचानक हमसे मिल गया भैया, बाजारिया में लगा होकर फायदा गिना भाई जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेबा तो तू रातों रात करोड़पति बन जाबा। अच्छा हाँ तो चुप। तुझसे ये किसने बोल दिया भाई कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और रातों रात करोड़पति बन जाओ? ऐसा कोई सा भी नेटवर्कर, कोई सा भी डायरेक्ट सेलर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, हिंदुस्तान छोड़ो दुनिया का कोई सा भी नेटवर्कर किसी भी व्यक्ति से ये कभी नहीं बोल सकता है कि आप नेटवर्किंग ज्वाइन कर लो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। अगर आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो आप जुआ खेलिए। क्रिकेट फैंटेसी के नाम पे न जाने कितने सारे गेम्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं, वहां पर जुआ खेलिए, वो लोग आपको रातों रात करोड़पति बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग बोलते हैं कि कभी कम से कम 5 साल का समय दीजिए, 5 साल में जाने के बाद आप करोड़पति बनेंगे। यहाँ पेशेंस रखने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, तब जाके करोड़पति बनेंगे। भाई साहब आप कौन से मैनेजर से जाके मिल आए? डायरेक्ट सेलिंग के मैनेजर से तो नहीं मिले हैं आप, समझ रहे भाई? तो रातों रात अमीर बनने का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है। कोई सा भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, कोई सी भी ऐसी इंडस्ट्री हो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि जहाँ पर रातों रात करोड़पति बनाया जाता है, या अगर वहाँ बनते हैं तो मुझे बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग में रातों रात ना तो करोड़पति बनाया जाता है और ना ही बताया जाता है, समझे? आगे देखते हैं। बंगला BMW आडी और भैया तो से अमिताभ बच्चन मिले यहीं, तो से विराट कोहली मिले यहीं। अच्छा चाचा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? मतलब ये तो ओवर एक्टिंग की हद ही हो गई भाई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
कौन बोलता है कि तुमसे अमिताभ बच्चन मिलने आएंगे, तुमसे विराट कोहली मिलने के लिए आएंगे? नहीं भाई, ये तो तुम अपने पास से जोड़ के ज्यादा मस्करी कर रहे हो भाई, ऐसा कोई नहीं बोलता है, समझ रहे भाई? हम कहे यार तब तक अच्छा बे यार जाना, तो भैया आए हम घरे बताए तो बाबू भैया भैंस बेच के 10,000 रुपया देहन जोन चाहत रहा ले गए भैया, ओके जमा कर दिया और 3 लोग के जोड़े वाला काम शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी टेंशन यहाँ पे आन के होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आन के होती है, लोगों के दिमाग में गलत चीज डाली जा रही है। मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, ना तो सारी की सारी कंपनियां अच्छी हैं और ना ही सारी की सारी कंपनियां गलत हैं। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की बात कर रहा हूं जहां डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। लोग ये बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला कि 3 लोगों को जोड़ने वाला काम स्टार्ट कर दिया। भाई कभी तो नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बेचने का नाम भी ले दिया करो भाई, कि यहाँ पर लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, लोगों को उनकी जरूरत का, उनकी नीड का प्रोडक्ट देते हैं, बेचते हैं और प्रोडक्ट बेच के कमीशन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन ये बार बार 3 आदमी को जोड़ने का काम, 3 आदमी को जोड़ने का काम। भैया कोई ऐसी कंपनी का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं जो मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां होती हैं या जिनमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, चैन सिस्टम होता है, ऐसी कंपनियों को मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूं, ना ही मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ उन कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूं जिनका अपना खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट है, चाहे वो क्या कहते हैं दवाएं हों या मान लीजिए FMCG के प्रोडक्ट हों, कोई भी प्रोडक्ट हो जिनके खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ हो और वो कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर हैं या कंपनी के जो भी व्यक्ति हैं जो उसमें काम करते हैं वो प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो खुद से बेचते हों चाहे लोगों से सेल कराते हों, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई फालतू कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कभी तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये बोलते करो भाई प्रोडक्ट बेचने वाला काम, डायरेक्ट सेलर जो होता है वो प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन बार बार 3 लोगों को जोड़ने वाला काम, 3 लोगों को जोड़ने काम। और दूसरी बात यह है कि जोड़ने से इतनी नफरत क्यों भाई? जब लोग तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं तो लोगों को जोड़ने में क्या दिक्कत है भाई? और दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ ही है। और दूसरी बात, मैं जोड़ने के बारे में आगे बात बताऊंगा कि ये भी काम जोड़ने वाला ही कर रहे हैं, जो चाचा हैं ये भी लोगों को जोड़ रहे हैं। दुनिया में हर काम जोड़ने का ही होता है। ईंट से ईंट जुड़ती है तो मकान बनता है और इंसान से इंसान जुड़ता है तो इंसान बनता है। अगर आपके पापा, चाचा, अगर आपके पापा आपकी मम्मी से नहीं जुड़े हुए होते तो आप पैदा नहीं हुए होते, समझ रहे भाई? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब मतलब क्या कहते हैं, ऐसी भाषा के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यही सच्चाई है। आप किस तरह से इसको ले रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इंसान से इंसान जुड़ता है तभी उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है। हर आदमी किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ ही है, समझ रहे भाई? तो जोड़ने से इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए, ना मुझे और ना ही आपको। आगे देखते हैं। 9 लोग के जोड़ पाए रहे, अब भैया धीरे धीरे पैसा इनकम हो तो नहीं रहा। झूठ बोल रहा है। तो भैया एक दिन हम मैनेजर से कहे, हम कहे देखा हमारे पास पैसा नहीं, ने कुछ जुगाड़ करे। कहा था तुके करोड़पति नहीं बने की बा, करोड़पति का सपना दिखाओ दिखाओ भैया 2 साल निकल गए लेकिन करोड़पति नहीं बन पाए, रोड़पति बन गए भैया। चुप। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आप यहां पर समझिए, चाचा क्या बोल रहे हैं कि 2 साल निकल गए सपना देखते देखते लेकिन करोड़पति नहीं बने। एक बात कॉमन सेंस वाली बात है, इंसान को 2 दिन में समझ में आ जाता, 4 दिन में समझ में आ जाता, महीने में समझ में आ जाता, 2 महीने में समझ में आ जाता, 6 महीने में समझ में आ जाता है, लेकिन 2 साल में चाचा की समझ में नहीं आया। अगर पैसा नहीं मिल रहा था तो क्वाइट कर जाते, लात मारते और चले जाते भाई, दूसरा काम कर लेते। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन 2 साल तक वहां की ऐसी तैसी मराते रहे। नहीं, सब ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है और कुछ भी नहीं है। आप लोग इनकी बातों पर रत्ती भर विश्वास ना करना। अब वीडियो को भी यहाँ छोड़ के मत जाना, अभी आगे देखना, ठीक है भाई? इनकी दूसरी वीडियो मैं भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा खासा भैया भैंस रही 8-10 से कुल बेचाए गए, हमारे घर दुआर बेचाए गए। बाबू भैया लाठी लेके मैं ये रहता है। कहा सराउ 3 लोग के जोड़े क्या जा रहा है। और भैया जब 9 लोग के जोड़े रहे ना, उन्होंने भैया एक दिन पकड़ के भाई साहब बड़ी मार। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। शुरू में क्या बोला कि भाई 3 लोगों को जोड़ने वाला काम है, नहीं जोड़ पाए, पैसा नहीं कमाए, और बाद बोलना कि जिन 9 लोगों को मैंने जोड़ा वो पकड़ के हिराई लिए। पता नहीं कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, पकड़ के हिराई लिए, मतलब उनको पकड़ लिए। पर तुम तो बोल रहे हो कि 3 लोगों को जोड़ने मतलब का काम है और मैं नहीं जोड़ पाया, 2 साल हो गए, पैसा नहीं मिला, और 9 लोग कहां से जोड़ दिए भाई? दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। यानी कि लिखी लिखा स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट भी अच्छे से नहीं लिखी है, भूल गए हैं।
अरे भैया जवन हम तो ये कहते नेटवर्क मार्केटिंग वाला हमारे साथ धोखा केस भैया BMW ना आई सर भैया साइकिल पे आई गए हम जाना। अगर तुम्हारा यही हाल रहा, साइकिल छोड़ो, आप तो पैदल के लायक भी नहीं बचनोगे भाई, समझ रहे भाई। और दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे की बात। जैसा ये लोग बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सच्चाई में बताऊं, ये व्यक्ति भी ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत लोग ऐसे ही जो सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस रील्स बना रहे हैं, वो भी लोगों को जोड़ रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने के लिए भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। भाई मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाली वीडियो देखिए इनकी। फॉलो कैले साहब, गरीब थोड़ी हो जावे। नहीं तो भैया हमार वीडियो बनाओ बंद हो जाए जाना। हमरे घरे से बहुत प्रेशर आवा था कि आगे भी बढ़त है कि खाली दिन रात वीडियो हुए बनावत रहते हैं। का भैया अपने अवधि बात जनता माफ नहीं करेगी। समझे भाई, समझदार के लिए सारा काफी होता है। ये बोले फॉलो कर लीजिए साहब, गरीब थोड़ी हो जाओगे। ये फॉलो की भीख मांग रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइबर, व्यूज, फॉलो की भीख मांग रहे हैं। फॉलो कर लीजिए साहब, गरीब थोड़ी हो जाओगे। घर वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं कि दिन रात वीडियो ही बनाते रहोगे, ये आगे भी बढ़ोगे, पैसा भी कमाओगे। अब इनको फॉलो की भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये भी किसी न किसी व्यक्ति से इंस्पायर होके ही सोशल मीडिया पर आए होंगे। इन्होंने सुना होगा, देखा होगा कि आजकल लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, वो लोग करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं, बहुत पैसा है सोशल मीडिया पे। अब इन्होंने सुन के ये सोशल मीडिया पर फट से कूद पड़े और इनको पता है कि आजकल जो है नेटवर्क मार्केटिंग से जो है धंधा चल रहा है और इस पर वीडियो बना देते हैं। तो ये भी जोड़ने का ही काम कर रहे हैं। आप इनको फॉलो करेंगे, आप जुड़ रहे हैं इनके साथ में, ये वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं, उनके देखने से इनको पैसा जाएगा। समझ रहे भाई, ये क्या काम हुआ? घुमा फिरा के ये जोड़ने का ही काम हुआ भाई। फॉलो कर लीजिए साहब, गरीब थोड़ी हो जाओगे। और दूसरी बात, एक वीडियो में आपको इनकी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा आगे, यहां मजा आने वाला है। देखिए, हर काम हर व्यक्ति से नहीं होता है। ना हर व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, ना हर व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, ना ही हर व्यक्ति नेटवर्कर बन सकता है, और ना ही हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फेमस हो सकता है। समझ रहे भाई? कुछ लोगों को नेटवर्किंग में मजा आ रहा है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया में अकाउंट बना के उनको वहां पर डांस करने में, उनको वहां पर मजा आ रहा है। तो भाई मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो काम ये कर रहे हैं, कुल मिला के इनकी सच्चाई यही है और इनकी हैसियत भी यही है। ये वाली वीडियो देख लीजिए। अगर हो किसी लड़के में दम तो मुझसे मिलने आए सरसों के खेत में। वाह चाचा, वाह वाह चाचा, भाई कमाल कर दिया भाई, वाह भाई वाह। ये है इनकी सच्चाई। नेटवर्किंग पैटर्निंग तो एक बहाना है सब्सक्राइबर पाने का, फॉलो पाने का, व्यूज पाने का। ये है इनकी सच्चाई। अगर हो किसी लड़के में दम तो इनसे मिलने के लिए सरसों के खेत में चले जाओ। चाचा, अगर कोई लड़का दिल पे ले लिया ना और सरसों के खेत में आपसे मिलने आ गया तो समझ रहे ना भाई? हाँ, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बस इतना ही काफी है। तो तुम्हें भाई चाचा, ये काम तुम्हें मुबारक। हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग ही कर सकते हैं, ये काम तुम्हें मुबारक। ये काम हमसे नहीं होगा, भंडेरों वाला। ये दुपट्टा ओढ़ के, मांग में सिंदूर लगा के, कूले मटका के और सरसों के वाले खेत में जा, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा भाई। ये काम तुम ही करो। और दूसरी बात, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, चाहे लोगों को जोड़ने का ही काम मान लीजिए, प्रोडक्ट बेचने का ही काम मान लीजिए, क्या इससे अच्छा है या इससे बुरा है? अगर आप दुपट्टा ओढ़ के, मांग में सिंदूर लगा के और कूले मटका के भंडेरों की तरह अब ये सोशल मीडिया पे जाके नाच गाना कर सकते हो एक आदमी होने के बाद, या दूसरा आप नेटवर्किंग जहां पर लोगों की जिंदगी बनाई जाती है, इन दोनों में आप कौन सा काम चुनेंगे? भाई मैं तो नहीं चुनूंगा। मेरे बस की तो ये दुपट्टा ओढ़ के, मांग में सिंदूर लगा के भंडेरों वाला डांस, ये मैं नहीं कर सकता हूँ भाई साहब। ये चाचा ही कर सकते हैं, सरसों के खेत में यही मिलने के लिए बुला सकते हैं। समझ रहे भाई? एक वीडियो इनकी और देख लीजिए। अरे है कौन है? रे कौन है? अरे भौजी तू? कहो मन्नू देवर? अरे सर सैयद थे, तमाम कहाँ?
तोरे पूछत नहीं है, लाज ना लागत, दहिया रुकनाती है, मेहरारू निकले कहाँ जाए है, अंदर बाहर ना हो रज क्यों? अरे तना सच बच के दोपहरिये तिजहरिये निकलबू। भाई देखो, कुल मिला के भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अब इनकी सच्चाई सामने निकल के आ गई है। अगर ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस अगर आप सोशल मीडिया पर देख लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके और आप उसको सच समझ बैठते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर हमें समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना है तो हमको समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा, किनारे पे खड़े होकर पता नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में सीखना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं। अन्यथा किनारे पे खड़े होकर दूर से ही पता नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सुने सुने निगेटिव होते हैं। किसी न किसी के मुंह सुन रखा होगा, भाई वो नेटवर्किंग करता था, वो डायरेक्ट सेलिंग करता था, वो ये जोड़ने वाला काम करता था, उसको पैसा नहीं मिला, वो पैसा नहीं कमा पाया। तो ये तो हर जगह का रूल है भाई। अब जिस चीज को देख के ये व्यक्ति, ये महाशय, हमारे प्रिय दोस्त या हमारे चाचा, जिस भी व्यक्ति को देख के सोशल मीडिया पर आए होंगे, अगर इनका काम चल गया, इनका धंधा पानी जम गया तो ये पैसा कमा लेंगे। किसी वजह से अगर इनका धंधा पानी नहीं जमा तो ये फेल हो जाएंगे। ऐसे ही न जाने कितने सारे लोग वीडियोस देख के, सुन के सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट्स बनाते हैं, यूट्यूब पे अपना अकाउंट्स बनाते हैं, फेसबुक पे अपना अकाउंट्स बनाते हैं और वहाँ दिन रात मेहनत करते हैं और फ्री में मेहनत करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब ऐसे ही लोगों, एक व्यक्ति है, मैं उसको जानता हूँ, झारखंड के रहने वाला है, मनोज दे उसका नाम है। यूट्यूब पे बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हैं उसके, फेसबुक भी अकाउंट चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है। तो वो जो है लाखों रुपए महीने के कमाता है। मैं आपको मिलवा देता हूँ, उसका वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा था। ये जो फोटो देख रहे हो ये कौन है? ये मैं हूँ। और ये कच्चा मकान किसका है? ये मेरा ही था 5 साल पहले। लेकिन अभी YouTube का पावर देखो, सोशल मीडिया का पावर देखो। YouTube के पैसे से मैं जहाँ रहता हूँ धनबाद झारखंड में मेन सिटी में एक प्लॉट खरीद के, जमीन खरीद के घर बना रहा हूँ करोड़ों रुपए का। कैसे हो रहा है? YouTube की वजह से हो रहा है। सिर्फ 4 साल में अपने किस्मत को बदल दिया भाई, सिर्फ YouTube की वजह से। अब ये सब रील में बहुत सारा कमेंट आता है कि आपका किस्मत अच्छा था, हो गया। भाई किस्मत बोल के कुछ नहीं होता, सही तरीके से काम करना पड़ता है यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए, ठीक है। और ये सही तरीका कैसे होगा? सीखना पड़ता है। सीखने के लिए फॉलो कीजिए मनोज दे यूट्यूब चैनल। देखिए भाई, ये छोटा सा लड़का है, झारखंड का रहने वाला है। जब मैं YouTube स्टार्ट किया था, मैंने बीच में बंद कर दिया था, तभी इस लड़के ने YouTube स्टार्ट किया था। 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल के अंदर इसने YouTube के पैसे से कमाई करके अपना घर बना लिया है, करोड़ों रुपए का घर बना लिया है। इसने एक दुकान भी खरीदी है, जमीन खरीदी है, 2-2, 3-3 गाड़ियां इसके पास में है। बहुत बिकट पैसा कमाया। दूसरी वीडियो में दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं यूट्यूब का पावर। यूट्यूब के पैसे से खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, MJ टेक वर्ल्ड। ये देख सकते हो, मैंने अपने मेन सिटी में एक मोबाइल और कैमरा का स्टोर ओपन किया है। स्टोर मतलब आप मिनी शोरूम बोल सकते हो, सिर्फ यूट्यूब के पैसे से। आप यूट्यूब से इतना पैसा कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा है यूट्यूब पे। तो मेहनत करो। समझे भाई, यूट्यूब पे इतना पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। अब ये चीज, ये बात जिन लोगों को पसंद है या जो लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, अब इन बातों को सुन के, ऐसी वीडियोस को देख के कितने सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। क्या सारे के सारे लोग करोड़पति बन जाते हैं? सबके सब लोग नहीं बनते हैं। वैसा ही डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी होता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं करियर बनाने के लिए, कुछ लोगों का बन जाता, कुछ लोगों का नहीं बनता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मतलब हीरोपंती दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर उछल कूद करेंगे, मजे लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ये इंडस्ट्री आपसे पेशेंस मांगती है। यहाँ अच्छे से सीखिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों को समझिए। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अगर मैं कहूँ तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी नज़र से अगर आप देखोगे तो 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला अगर कोई बिजनेस है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और लास्ट में दोस्त मैं आपको एक बात और बता दूं कि दुनिया में अमीर लोगों के पास अमीर बनने के हजारों रास्ते होते हैं। अगर आपके पास पैसा है, लाखों रुपए हैं, तो आप उस पैसे से डबल पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं, यानी कि पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो अमीर लोगों के पास अमीर बनने के हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास कम समय में अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। समझ रहे भाई? तो जैसा ये लोग दिखा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को सच्चाई जाननी है, अगर आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, तो किनारे पे खड़े होकर पता नहीं लगा सकते। लास्ट में एक बात और, ऐसी जब वीडियो जब लोग देखते हैं ना, फेसबुक चलाते हैं या
इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो ऐसी वीडियो किसी के सामने आ जाती है जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रखा हो या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रखा हो, तो उसका कोई दोस्त या उसका कोई रिश्तेदार अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हो, नेटवर्किंग कर रहा हो, तो फटाक से वो रील्स उसके पास में भेज देगा मजे लेने के लिए। तो भाई मजे मत लीजिए, समझ रहे हैं भाई। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को अपने पास में सेव रखिएगा और ऐसे लोगों के पास में रिटर्न जरूर कीजिएगा जो आपको ऐसी वीडियो भेजते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।